आई बिलीव कि आपका पर्सन आपके सामने शर्माता भी है। वो अक्सर आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते और ना ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई सी कि आपका पर्सन बहुत इम्प्रेसिव था। उनके ऊपर काफ़ी बर्डन्स थे जिनके बोझ तले वो दबे हुए थे। एंड उनको कभी कभी ये रियलाइज़ भी होता था कि उन्होंने खुद को इन सब के नीचे दबा दिया था और आपको वक्त नहीं दे पाए थे जिनका उन्हें पछतावा है। आई फील कि आपके पर्सन के लिए उनका वर्क और करियर बहुत मैटर करता है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए और कुछ भी नहीं है। एंड इट फील्स कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और आज अगर वो कामयाब हैं तो अपनी मेहनत की वजह से हैं। ऐसी कि उनको आज किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय आपके, और वो अपनी ऊंचाइयों को बरकरार रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका माइंड डाइवर्ट हो और वो अपने काम पर से फोकस हटा बैठें। आई थिंक आपके पर्सन की मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है। वो जानते हैं कि उन्हें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। इन शॉर्ट, वो स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उन्हें दिन पर दिन आपके ख्याल आते रहते हैं जो उन्हें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें इस कनेक्शन से अब क्या ही चाहिए। बट डीप डाउन वो ये भी जानते हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, आप उनकी लाइफ में कितने स्पेशल हैं। आई थिंक आपके पर्सन ने खुद को फॉर्मेलिटीज़ के साथ बांध लिया है। वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाते और ना ही कुछ एफर्ट्स। आई सी कि वो अपने आप में ही कैद होके रह गए हैं। एंड आई बिलीव कि स्टेबल होने के बावजूद भी उनको अपने आप में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो अपने दिल की नहीं कर रहे, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। आप अपने पर्सन को बहुत समझते थे और आज उन्हें आपकी बहुत याद आती है, क्योंकि उनको समझने वाला आज कोई नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से सुनते थे, उनको सपोर्ट करते थे और हर सुख दुख में उनके साथ रहते थे, और इसीलिए वो आपको ज़्यादा मिस करते हैं। आपके पर्सन का नेचर भी काफ़ी वियर्ड और प्रैक्टिकल है। ऐसा लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद पर हार्ड हो रहे हैं। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो एक रोबोट हैं, इंसान नहीं, जो कि बेहद अजीब है। बैक ऑफ द माइंड आई कैन सेंस कि वो आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स रखते हैं और इस कनेक्शन को काफ़ी स्पेशल समझते हैं, लेकिन वो आपके सामने इस चीज़ को एडमिट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कि उनका ये खुद पर हार्श होना उनके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर रहा है। ऐसी कि आपके पर्सन के अंदर आपको फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको खुद की कैपेबिलिटीज़ पर शक होता है, और ये एक रीज़न हो सकता है कि आपके कनेक्शन में कोई इमीडिएट इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा। आई फील इस कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपके पर्सन को अपने शेल से बाहर आना पड़ेगा। उन्हें एक्सप्लोर करना होगा दुनिया को। उन्हें कॉन्फिडेंस गेन करने की ज़रूरत है, जो आई फील कि वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं अपने इस मेंटल स्टेट से। उनको लगता है कि इफ़ वो ग्रो करेंगे तभी ये कनेक्शन ग्रो कर पाएगा। पहले आपके पर्सन को किसी से भी अटैच्ड होना पसंद नहीं था, क्योंकि उनके साथ पास्ट में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिनसे उनका प्यार पर से विश्वास उठ चुका था। उनको लगता था कि लोग उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं और उनको अपने मतलब के हिसाब से छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने दिल के आसपास एक पिंजरा सा बना लिया है ताकि कोई उनके करीब ना जा सके। बट क्योंकि अब काफ़ी वक्त बीत चुका है और वो अपने इस कांस्टेंट स्टेट से परेशान हो चुके हैं, तो अब वो चाहते हैं कि वो भी बाकियों की तरह लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एक्सपीरियंस कर पाएँ, आपको अपने पास वापस ला पाएँ। आई कैन ऑल्सो सेंस कि आपके पर्सन को मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार था। उनके अलग अलग प्रकार के शौक़ थे जो उन्होंने पूरे किए या पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं।
बट अब उनको लग रहा है कि उनको अंदर से खुशी नहीं मिल पा रही है। उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें उन्हें खुश नहीं रख सकती, सो उनको अपने दिल की खुशी ढूंढनी ही होगी, जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी है। इट फील्स वो हर मोमेंट में ये सोचते हैं कि अगर अभी आप उनके साथ होते तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती। वो हर मोमेंट को दिल से एंजॉय कर पाते, ऐसी कि आप एक फन लविंग पर्सन हो जो दूसरों के जीवन में खुशियाँ भरता है। एंड आपने अपने पर्सन को भी काफ़ी खुश रखा था, इसलिए आज वो आपकी तमन्ना कर रहे हैं। आई गेट अ वाइब कि आपके बिना आपका पर्सन अंदर से काफ़ी वीक पड़ गया है। ऐसा लगता है वो किसी भी वक्त टूट पड़ेंगे। उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। वो चाहते हैं कि किसी तरह आप आकर उन्हें बचा लें। एंड आई बिलीव कि इससे ये प्रूफ होता है कि वो आपको वास्तव में बहुत चाहते हैं और आपके साथ लाइफ टाइम तक रहना चाहेंगे। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई फील कि आपके पर्सन को स्ट्रगल करने की इतनी आदत हो गई थी कि उनके लिए ये एक एडिक्शन सा बन गया था, और इसीलिए वो अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पा रहे थे, जिस वजह से ऐसा हो सकता है कि उन्होंने खुद को बंद सा कर लिया हो या इंट्रैक्शन बंद कर दी हो। ऐसी उनका ये एबनॉर्मल अफेक्शन आपको बहुत इफ़ेक्ट करता था। आप अक्सर उनके लिए परेशान रहते थे और सोचते थे कि वो जल्द ठीक हो जाएं। ऐसी कि वो अपने हीलिंग फेज में हैं, वो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो इस कनेक्शन से चाहते क्या हैं, क्योंकि उनको अपनी पास्ट साइड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इफ़ उनको ग्रो करना है, और इसके लिए उनके मन में सेकंड थॉट्स भी आ रहे हैं। एक साइड वो चाहते हैं अपने उस स्टेट से बाहर निकलना, दूसरी ओर वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते अपनी साइड को पीछे छोड़ना। आई गेट अ वाइब कि आपका पर्सन अपनी वीकनेस को लेकर शर्माता है। इट फील्स उन्होंने अपनी वीकनेस एक्सेप्ट तो कर ली है, लेकिन उसको लेकर खुश नहीं है। बट आई बिलीव कि अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, एंड उनको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। आई बिलीव कि आपका पर्सन आपके सामने शर्माता भी है। वो अक्सर आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते और ना ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि शांत रहने से उनके कनेक्शंस इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, और अब उन्हें एफर्ट करने ही होंगे इस कनेक्शन को रिवाइव करने में। आई फील कि आप भी कभी कभी सोचते हो उनको कांटेक्ट करने का। आपके अंदर भी एक बेसब्री है उनसे मिलने की, और आई सी कि आपकी ये बेसब्री जल्द ख़त्म होगी। आई सी कि अब आपका पर्सन इवॉल्व होना शुरू हो गया है। वो लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और खुद की ग्रोथ पर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप भी अपनी साइड से कोई एफर्ट करें, लेकिन उनको लगता है कि वो आपके लिए अच्छे इंसान नहीं हैं और आप उनसे अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो। बट डीप डाउन आपका पर्सन चाहता है कि आप सफ़र ना करो या आप कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स में ना फंसो, क्योंकि वो बेहद प्रोटेक्टिव नेचर के हैं, इसलिए उनको आपकी ज़्यादा फिक्र रहती है। वो ये होप करते हैं कि आप लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, जिसको लेकर वो काफ़ी खुश भी रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप अपने सपने पूरे करो। हालांकि आप दोनों के कुछ सपने थे जो आप एक साथ पूरा करना चाहते थे, और उसके लिए उन्हें दुख होता है कि वो आपके साथ नहीं हैं। बैक ऑफ द माइंड आई बिलीव कि आपका पर्सन आपको वो इम्पोर्टेंस देना चाहता है जो उन्होंने कहीं ना कहीं पहले नहीं दी, और इसके लिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें दूसरा मौका दें जिसमें वो इस कनेक्शन को इम्प्रूव कर पाएं, जो कि आई फील जल्द होगा। मैं ऑरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछता हूँ।
देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। न्यू बिगनिंग्स। ये फेरी एक गॉड मदर है जो कि आपकी लाइफ की एक नई बिगनिंग की तरफ इशारा कर रही है। मुझे ऐसा सेंस आ रहा है कि ये फेरी आपको कहना चाहती है कि आप लाइफ में बच्चे बनकर रहिए, अपने अंदर के बच्चे की मासूमियत को मत मिटने दीजिए। जैसे यूनिवर्स एक न्यूबॉर्न बेबी की रक्षा करता है, वैसे ही यहाँ भी वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अचानक यू टर्न लेंगे वो आपके प्यार की खातिर। कैसे, जानो स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।